हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी 24 में। यहाँ हम आप लोगों को टीचिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रीट, केबीएस, एनबीएस, इन परीक्षाओं की हम यहाँ पे आप लोगों को विधिवत तैयारी करवाते हैं। तो बच्चों, आज मैंने सी टेट से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित, यानी कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, जो टीचिंग एग्ज़ाम में ये आता है ना, सीडीपी, शिक्षा शास्त्र हुआ, उससे संबंधित मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक लिया हुआ है अधिगम। अधिगम सीखना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों लर्निंग। तो आइए बच्चों, हम उसके बारे में, अधिगम के बारे में आज हम आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम का वक्र, अधिगम का पठार, इससे रिलेटिव जो कुछ भी है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक क्या है? अधिगम। अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। अधिगम यानी लर्निंग, ये मतलब कि यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, रीट, DSSB, जो मतलब कि टीचिंग संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है अधिगम? अधिगम क्या होता है बच्चों? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है दोस्तों? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत, मतलब कि जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है, वह इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है या कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है। मानव प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है, मतलब मानव जो होता है ना, प्रत्येक परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। कोई भी परिस्थिति हो, मानव कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जिन परिस्थितियों से वो कुछ ना कुछ सीखता है, उससे ही अपने व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। उसको क्या कहते हैं हम? अधिगम। ठीक है बच्चों, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम या सीखना है। कुछ इससे रिलेटिव दोस्तों परिभाषाएं भी हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। परीक्षा की दृष्टि से ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1 या 2 नंबर की परीक्षा आपको हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। देखते हैं परिभाषाएं क्या। स्किनर महोदय ने क्या परिभाषा दी है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर, मतलब कि जब कोई इंसान या व्यक्ति कुछ सीखता है तो वो अपने वातावरण हुआ या पर्यावरण में क्या सामंजस्य बिठाता है, तभी तो वो सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या? आदतों, जो हमारी आदतें, आदतों से हम सीखते हैं, और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इन्होंने 3 शब्दों पर जोर दिया। कौन कौन से शब्द? सीखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेपी गिलफोर्ड की क्या है परिभाषा? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जो हम लोग व्यवहार करते, व्यवहार के परिणाम स्वरूप, जो जैसा कि हमने किसी वातावरण या किसी पर्यावरण में जैसा व्यवहार किया है, उस व्यवहार से जो परिवर्तन आता है हमारे अंदर, उसको क्या कहते हैं? सीखना या लर्निंग या फिर अधिगम। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्या है? तो दोस्तों अब हम बताएंगे आप लोगों को अधिगम की विशेषताएं, मतलब कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसे कि ये दिया गया, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इससे पहले भी मैंने अधिगम में बताया था अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत तक चलती है, जन्म से लेके जीवन पर्यंत तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक अधिगम या सीखना चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे कि हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो जो चीज़ सीखते हैं ना, उससे हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन आता ही है। तो क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्या है? सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। सीखना क्या है? एक सार्वभौमिक, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो सीखना है ना, किसी भी वातावरण या किसी पर्यावरण में हम सामंजस्य बैठा सकते हैं, अगर कुछ हमें आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना क्या? अनुकूलन, मतलब कि कोई वातावरण है, जैसे कोई बालक है, शुरू में स्कूल जाता है, धीरे धीरे वो स्कूल में, क्लास में अपना मतलब अनुकूलन, बैठना, उठना, अनुकूल, अपने आप को उसी स्कूल, जैसा स्कूल है, जैसी क्लास है, उसमें वो अपने आप को ढाल लेता है या उसमें तालमेल बैठा लेता है। नेक्स्ट क्या है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है?
मानसिक प्रक्रिया है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना किसी उद्देश्य के तो हम लोग कुछ सीखते नहीं हैं। कुछ जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे पढ़ रहे हो जैसे कि, तो आपका उद्देश्य तो किस लिए पढ़ रहे हो आप? आपका उद्देश्य ये हम यहाँ से पढ़ेंगे तो उसके बाद जो हमारे एग्जाम है उनको हम क्लियर करेंगे। क्या? सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है? सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। सीखने की प्रक्रिया किस पर? सक्रियता मतलब एक्टिविज्म। एक्टिविज्म मतलब कि क्या होता है बच्चों? जब आप सक्रिय हों किसी को सीखने के लिए तभी आप उस काम को सीख सकते हैं। जैसे कि आप हम पढ़ा रहे हैं, आप सक्रिय हैं सीखने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप जल्दी जल्दी जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको आप सीख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? परिवार। जब परिवार क्या होता है? अधिगम को प्रभावित करता है। परिवार अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो बच्चे का भी अधिगम अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है? समाज का भी प्रभाव पड़ता है बालक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वातावरण। जैसा वातावरण होगा वैसा ही वो शिक्षा ग्रहण करेगा, या उससे जैसा वातावरण होगा उसी हिसाब से वो सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? परिपक्वता। बालक में क्या होनी चाहिए? परिपक्वता। नेक्स्ट क्या है? बालक की योग्यता। बालक की क्या होनी चाहिए? योग्यता। नेक्स्ट क्या? सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा है बालक की तभी तो सीख सकता है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षक का व्यवहार। जो बालक सीख रहा है, जैसे कि कोई शिक्षक है और क्लास में पढ़ा रहा है, तो अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा तभी तो बालक जल्दी जल्दी किसी चीज़ को सीखेगा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है? जब अधिगम की मात्रा क्वांटिटी, प्रभाव, इफेक्ट, क्षमता आदि को किसी माध्यम, मतलब कि जो मात्रा, प्रभाव, क्षमता को हम किसी माध्यम मतलब ग्राफ या आरेख पर प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का वक्र, ठीक है। अधिगम के वक्र के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? किसी बुक में 4 दिए गए, किसी बुक में 3 दिए गए हैं, तो हम आपको 4 के चारों 4 पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्या है? सरल रेखीय वक्र। क्या है? सरल रेखीय वक्र, ठीक है। क्या है? इसमें सीखने की गति एक समान होती है। इसमें सीखने की गति कैसी होती है? एक समान होती है। जैसे कोई बालक है, उसको हमने बोला कि एक लेसन याद करो 1 घंटे में, तो उसने एक लेसन 1 घंटे में याद कर लिया, मतलब कि 1 घंटे में वो 1 लेसन ही याद करेगा। 1 घंटे बाद फिर 1 लेसन दिया, उसने याद कर लिया, उससे ज़्यादा वो याद नहीं करेगा। तो सीखने का वक्र क्या हो गया? एक समान, मतलब कि एक समान गति में वो सीख रहा है। 1 घंटे में 1 लेसन ही तैयार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा नंबर? उन्नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है, मतलब सीखने की गति शुरू में कैसी होती है दोस्तों? तेज होती है, और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद, एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? गति धीमी हो जाती है। जैसे ये देखो वक्र बनाया है, सीखने की गति पहले देखो तेज चल रही है, उच्चतम बिंदु पे पहुंचे, फिर उसके बाद स्लो होने लगी है सीखने की गति, ठीक है। जैसे कि बाय द वे, जैसे कि आप हो, आप पढ़ने में मतलब शुरू में बहुत तीव्र हो, आपकी गति सीखने की बहुत तीव्र है। जैसे आप उच्चतम बिंदु में पहुंचे, उसके बाद जैसे कि आपके घर वालों ने आपकी शादी कर दी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो आपकी सीखने की गति धीरे धीरे कैसी होने लगी? स्लो होने लगी, ठीक है। तो दोस्तों अधिगम वक्र में हमारा नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? नतोदर अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, मतलब शुरू में जब बालक सीखता है तो इसमें शुरू में सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है। उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब बालक आगे बढ़ता है तो सीखने की गति धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाती है, और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। जैसे कि ये वक्र में बताया गया है, सीखने की गति धीरे धीरे स्लो चल रही है, फिर धीरे धीरे तेज होती गई, फिर उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। जैसे कि कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति पढ़ने में अच्छा उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, शुरू में मतलब कि पढ़ने में वो स्लो है, जैसे कि वो उसके बाद उनके घर वालों ने उसे मोटिवेट किया तो वो पढ़ने में फिर तेज हो गया, मतलब सीखने में वो तेज हो गया, तो वो उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। जैसे कि कोई लड़का है, पहले वो पढ़ने में या सीखने में निम्न है, वो मतलब उसका वक्त कैसा है? निम्न है, मतलब धीमे धीमे सीखता है वो। एक टाइम ऐसा आता
वो प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। जब उसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है, उसके बाद जब वो लड़की धोखा दे देती है, उसके बाद वो धोखे से मोटिवेट होता है वो, और एंड लास्ट टाइम ऐसा आता है उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो जॉब करने लगता है। ठीक है, जैसे कि कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, घर में बड़ा है, अगर बड़ा है तो शुरू में अगर उसका सीखना या अधिगम करना स्लो है, उसके घर वालों ने उसे मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि वो लास्ट टाइम तक उच्चतर बिंदु या उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। उसके बाद उसे जॉब मिल गई। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? नतोदर अधिगम वक्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित तो आप समझ गए होंगे। मिश्रित कभी अधिगम कम होगा, तेज होगा, कभी अधिगम कभी स्लो होगा। तो क्या होगा? मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। इसमें अधिगम कैसा होता है? शुरू में तेज या धीमा हो सकता है और अंत में भी अधिगम धीमा या तेज होगा। इसको एक नाम से और जानते हैं, मिश्रित अधिगम वक्र को एक नाम से और जानते हैं। किससे? एस शेप। किससे? एस शेप, मतलब कि एस आकार का। देखो ये बना है, एस आकार का दिख रहा है ना आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटिव अभी आपको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो भी कुछ भी है अधिगम से संबंधित, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। जय हिंद दोस्तों।